सफलता कार्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं प्रश्न एक की। कह रहा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मजहब, ऑप्शन नंबर बी है गुण, ऑप्शन नंबर सी है सत्कर्म और ऑप्शन नंबर डी है कर्तव्य। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को क्या कहते हैं? अलंकार। क्या कहेंगे? सॉरी, गुण कहेंगे। क्या कहेंगे? अलंकार कहते हैं। तो क्या होगा? यह गुण। क्या होगा? गुण। तो धर्म का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? गुण। अगला क्वेश्चन, भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है रस, बी है अलंकार, सी है गुण और डी है छंद। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या? भाषा में शब्द और अर्थ दोनों की दृष्टि से अगर सौंदर्य उत्पन्न कर रहा है तो अर्थात वह क्या है? अलंकार है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अलंकारों की महत्ता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है आपका, अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है, अलंकारों के बिना काव्य रचना संभव नहीं है, अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं, और अगला है अलंकारों से काव्य में रोचकता और प्रभविष्णुता आती है। तो क्या अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न करते हैं? पूछ रहा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? यह सही नहीं है। अलंकार काव्य सौंदर्य उत्पन्न नहीं करते बल्कि काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं काव्य सौंदर्य में। यहाँ जो उत्पन्न आपका लिखा है, यहाँ अगर क्या होता? वृद्धि होता तो यह सही हो जाता। क्या होता? वृद्धि होता तो सही हो जाता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है शब्दालंकार, ऑप्शन नंबर बी है छंदालंकार, ऑप्शन नंबर सी है अर्थालंकार और ऑप्शन नंबर डी है उभयालंकार। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? तो छंदालंकार। कौन सा अलंकार का भेद नहीं है? छंदालंकार। अगला क्वेश्चन, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, हो गया, क्यारिन में कलित कलिन किलकंत है। फिर से सुनिए, कूलन में, केली में, कछारन में, कुंज में, क्यारिन में कलित कलिन किलकंत है। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों, का वर्ड की आवृत्ति है। आप देख रहे हैं का वर्ड की आवृत्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। का वर्ड की आवृत्ति हो रही है। अगला क्वेश्चन, मुदित मनोहर मानस देखा पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है यमक अलंकार, बी है अनुप्रास अलंकार, सी है उपमा अलंकार और डी है रूपक अलंकार। तो मुदित मनोहर मानस देखा माँ की आवृत्ति है, तो कौन सा? बी अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है, रीझ रीझ रहिस रहसी हंसी हंसी उठे सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। कौन सा अलंकार है उपयुक्त पंक्ति में? ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रास, ऑप्शन नंबर बी है यमक, सी है उपमा और डी है रूपक। तो दोस्तों, यहाँ आपका उपरोक्त जो पंक्ति है यह अनुप्रास है। रीझ रीझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे पद में रा तथा हा वर्ड की आवृत्ति हुई है। किसकी? रा तथा हा वर्ड की आवृत्ति हुई है। तो क्या हो जाएगा? यह अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। फिर कह रहा है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रास, बी है यमक, सी है श्लेष और डी है उपमा अलंकार। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा?
अनुप्रास अलंकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। ऑप्शन नंबर ए है सारंग ले सारंग चली। ऑप्शन नंबर बी है कानन कठिन भयंकर भारी। ऑप्शन नंबर सी है नव जीवन दो घनश्याम हमें। और ऑप्शन नंबर डी है अब जीवन में नहीं जीवन। तो दोस्तों इसमें का की आवृत्ति है, किसकी आवृत्ति है? का की आवृत्ति है। इसमें न एवं र एवं भा की भी आवृत्ति दिखाई दे रही है। तो क्या हो जाएगा? न भा की भी आवृत्ति दिखाई दे रही है, बार बार हो रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। किसमें? कानन कठिन भयंकर भारी में। कानन कठिन भयंकर भारी में क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ये आपका बी ऑप्शन सही है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रास। ऑप्शन नंबर बी है यमक। ऑप्शन नंबर सी है श्लेष। और ऑप्शन नंबर डी है रूपक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही। दोस्तों यहाँ कौन सा अलंकार होगा आपका? श्रुत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास और छेकानुप्रास। तो इसमें आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? लाटानुप्रास। कौन सा अलंकार हो जाएगा? लाटानुप्रास अलंकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जननी तू जननी भई विधि सन कुछ न बसाई में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके पास है छेकानुप्रास, बी है वृत्यानुप्रास, सी है लाटानुप्रास और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अनुप्रास? जननी तू जननी भई विधि सन कुछ न बसाए में कौन सा अलंकार? लाटानुप्रास हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों लाटानुप्रास ना रहे तो यह क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्योंकि अनुप्रास अलंकार के ही भेद हैं, वृत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास। अगला क्वेश्चन, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। आपके पास ऑप्शन है यमक, उपमा, अनुप्रास और श्लेष। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। चा 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 की आवृत्ति है तो हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। अगला क्वेश्चन, इसमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए। ऑप्शन नंबर ए है शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी है एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति, यह भी सही है। पंक्ति की संपूर्णतया आवृत्ति, यह गलत है। और चौथा है एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा? यही गलत हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति किस अलंकार में होती है? तो वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति दोस्तों किस अलंकार में है? अनुप्रास अलंकार में है। किस में है? अनुप्रास अलंकार में है। तो ये था आपका उपमा, बी है रूपक अलंकार, सी है अनुप्रास और डी है श्लेष अलंकार। तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी। सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है उत्प्रेक्षा, बी है रूपक, सी है अनुप्रास और डी है व्यतिरेक। ए उत्प्रेक्षा, बी रूपक, सी अनुप्रास और डी व्यतिरेक। तो इसमें से क्या आपका सही हो जाएगा दोस्तों? सो सुख सुजस्सु सुलभ मोहि स्वामी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। हाँ, तो कौन सा अलंकार इसमें दोस्तों सही हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार सही हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, माला फेरत जुग भया
फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इस दोहे में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। क्या है? यमक अलंकार इस दोहे में है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों इस दोहे में द्वितीय पंक्ति में मन का अर्थ आया है। मन का अर्थ होता है माला का एक दाना। क्या होता है? मन का अर्थ होता है मन का दाना, ठीक है। जबकि मन का जो दूसरा अर्थ है वह है हृदय। क्या है? हृदय। अर्थात मन का दो बार आया और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। जहाँ एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, जहाँ एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। फिर से सुनिए, जहाँ एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है तो उसको क्या कहते हैं? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन कीजिए, ठीक है। ऊंचे घोर मनवर के अंदर रहन चारि, अर्दन अंदर रहन चारि, ठीक है, रहन वारी। ऊंचे घोर मंदिर में, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, फिर ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, अंदर रहाती है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ यमक अलंकार का एक मंदिर का अर्थ होता है ऊंचे किले नुमा महल। क्या होता है? एक का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऊंचे किले नुमा, जो मंदिर इसका लिखा गया है उसका अर्थ होता है मंदिर के अंदर। तो मंदिर जो लिखा गया इसका अर्थ होता है किले नुमा महल। और दूसरे मंदिर का अर्थ जो होता है वह होता है ऊंची ऊंची पहाड़ी या गुफाओं। क्या है? ऊंची ऊंची पहाड़ी या गुफा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन है आपके पास यमक अलंकार, बी है अनुप्रास अलंकार, सी है छेका अनुप्रास और डी है रूपक अलंकार। तो सजना है मुझे सजना के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ? यमक अलंकार का। किसका प्रयोग हुआ है? रूपक यमक अलंकार का। दोस्तों यह यमक अलंकार है। यहाँ पर प्रथम सजना का अर्थ है श्रृंगार। क्या है? प्रथम सजना का जो अर्थ है वह है श्रृंगार और दूसरे सजना का अर्थ है नायक अर्थात पति, या फिर ठीक है नायक अर्थात पति, नायिका का पति, या फिर ये कह लें कि नायक, ठीक। अगला क्वेश्चन, तरड़ के ही संग तरल तरंग में तरड़ डूबी थी हमारी ताल में। तरड़ के ही संग तरल तरंग में तरड़ डूबी थी हमारी ताल में, इस में प्रयुक्त अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए है श्लेष, बी है यमक, सी है रूपक और डी है उत्प्रेक्षा। तो कौन सा इसमें अलंकार हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। तरड़ी का दो बार प्रयोग हुआ, दोनों का अर्थ अलग अलग है। इसमें तरड़ी का अर्थ पहला जो है वह सूर्य है और दूसरे तरड़ी का अर्थ क्या हो जाएगा? नाव हो जाएगा। पहले तरड़ का अर्थ क्या है? सूर्य, और दूसरे तरड़ का अर्थ क्या हो जाएगा? नाव हो जाएगा, ठीक। तो यह कौन सा अलंकार? यमक। अगला क्वेश्चन, खग कुल कुल सा बोल रहा, रेखांकित पद में कौन सा अलंकार है? रेखांकित पद में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ प्रस्तुत जो पद्यांश है आपके सामने, वहाँ कुल शब्द का एक अर्थ समूह है और द्वितीय जो कुल है, जो प्रथम कुल है इसका अर्थ होता है कुल समूह, और जो दूसरा वाला है, ठीक है, और तीसरा वाला है तो कुल कुल जो पक्षियों का शोर होता है, कुल 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 कुल, ठीक है, तो वही है पक्षियों का कलरव, ठीक है। तो अर्थात पहला कुल हो गया एक आपका अर्थ जो है, आप कुल जैसे किस कुल में आप जन्म लिए, ठीक है, तो शब्द का समूह हो गया या फिर कह लें वर्ड का समूह हो गया। फिर दूसरा कुल कुल हो गया पक्षियों का कलरव, तो यहाँ पर कौन सा ये हो गया अलंकार? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन, कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, या खाए बौराए नर वाक पाए बौराए, ठीक। तो कनक कनकते सौगुनी माँ दत्ता अधिकाय, दोस्तों यह बहुत फेमस उदाहरण है यमक अलंकार का। किसका? यमक अलंकार का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा यहाँ, ठीक है, कि यमक अलंकार है
एक कनक का अर्थ होता है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ होता है सोना। एक कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा, और दूसरे का अर्थ क्या होता है? सोना। क्या होता है? सोना। अगला क्वेश्चन, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे, इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। जेते तुम तेरे तेते नभ में ना तारे, इस काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है उपमा, बी है रूपक, सी है यमक और डी है श्लेष। तो कौन सा इसमें अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार इसमें हो जाएगा दोस्तों? यमक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, यमक अलंकार। ठीक। अगला क्वेश्चन, तेरी बरछी ने बरछीने खलन के, तेरी बरछी ने बरछीने खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है रूपक, बी है अनुप्रास, सी है श्लेष और डी है यमक। तेरी बरछी ने, पहली बरछी का यहाँ अर्थ होगा शस्त्र, जबकि दूसरे बरछी का अर्थ होगा बरछीने अर्थात पति। क्या होगा? पति होगा। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशव दास, अब के कवि अघोत सम जह जह करत प्रकाश। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों इस पंक्ति में भी आप देखेंगे कि यमक अलंकार का बोध हो रहा है इस पंक्ति से भी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यमक अलंकार का बोध हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए था अनुप्रास, बी था यमक, सी था उत्प्रेक्षा और डी है विरोधाभास। यहाँ पे आपका अनुप्रास वर्णों की आवृत्ति है नहीं, उत्प्रेक्षा है नहीं, तो होगा क्या? विरोधाभास है नहीं, तो हो जाएगा क्या दोस्तों? यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रास, बी है श्लेष, सी है यमक और डी है अन्योक्ति। तो तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, तीन बेर के दो अर्थ हैं इसमें। पहले तीन बार का अर्थ है जो है तीन बार, क्या है? पहला जो तीन बेर का है वो तीन बार है, और दूसरे का जो अर्थ है वह है फल। क्या है? फल है। ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन, तो अर्थात यह इसमें अलंकार कौन सा? यमक। अगला क्वेश्चन है, काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? काली घटा की घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है यमक, बी है उपमा, सी है उत्प्रेक्षा और डी है रूपक। कौन सा अलंकार दोस्तों? इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। यहाँ कह रहा है घटा, एक घटा शब्द का मतलब होता है, दो घटा शब्द दो बार आया है। प्रथम घटा का मतलब होता है बादल, और दूसरी घटा का अगर हम बात करें तो कम होना। क्या होता है? कम होना होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां निम्न में से कौन सा अलंकार होता है? जहां शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां निम्न में से कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए है श्लेष, बी है वक्रोक्ति, सी है यमक और डी है रूपक। तो कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। ठीक। यहाँ दोस्तों आपको कन्फ्यूजन होगा थोड़ा सा कि सा भी आया है, तो कौन सा अलंकार होगा? ऑप्शन ए है उत्प्रेक्षा अलंकार, बी श्लेष, सी यमक और डी है रूपक। तो दोस्तों जब सारंग का अर्थ दीपक, दूसरे सारंग का अर्थ स्त्री, तीसरे एवं चौथे सारंग का अर्थ आंचल और पांचवें सारंग का अर्थ होता है हवा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, पहले सारंग का अर्थ है दीपक, दूसरे सारंग का अर्थ है स्त्री, तीसरे एवं चौथे सारंग का अर्थ आंचल एवं पांचवें सारंग का अर्थ होता है हवा। तो यहाँ कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा? यमक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यमक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए,
तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। ठीक है, तो उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है यमक, बी है अनुप्रास, सी है श्लेष और डी है वक्रोक्ति। तो दोस्तों यहाँ कौन सा हो जाएगा अलंकार? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। जो उर्वशी का अर्थ, उर्वशी नाम की एक अप्सरा है, उर्वशी नाम की एक अप्सरा है। पहले उर्वशी का मतलब हो गया। दूसरी उर्वशी का अर्थ होता है दोस्तों हृदय में बसी। क्या है? उर्वशी, उर का मतलब होता है हृदय, तो उर्वशी का मतलब हो गया हृदय में बसी। और तीसरी उर्वशी का अर्थ होता है आभूषण के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? आभूषण के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो परवारों उर्वशी। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों रिपीट कर गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और यमक। तो कौन सा अलंकार इसमें से शब्दालंकार है? यमक अलंकार। कौन सा है? यमक अलंकार इसमें से शब्दालंकार है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। ठीक, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है रूपक, बी है उपमा, सी है श्लेष और डी है उत्प्रेक्षा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? यहाँ हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है दोस्तों? चिपका हुआ। ठीक है, अर्थात श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ठीक है, पानी के एक से अधिक अर्थ है यहाँ। मोती के लिए चमक, ठीक है, मनुष्य के लिए सम्मान और चूने के लिए जल। ठीक, तो यहाँ पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं। पहला है मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान और चूने के लिए जल। ठीक, तो दोस्तों रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार और उपमा अलंकार में होता क्या है? रूपक में उपमेय और पर उपमान का अभेद आरोप होता है। रूपक में क्या होता है? उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होता है। जबकि उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है। और जबकि उपमेय उपमान और उपमा में उपमेय उपमान की परस्पर समानता बताई जाती है। यही है। ठीक है, तो इसमें आपका रहीमन पानी राखिए में क्या है? श्लेष अलंकार है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिरजीवौ जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें आपका हो जाएगा चिरजीवौ जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। तो दोस्तों इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार हो जाएगा। वृषभानुजा आपसे कहा गया है दोस्तों। वृषभानुजा से स्पष्ट है कि वृषभानु की बेटी अर्थात राधा और वृषभानु की बहन अर्थात गाय, तथा हलधर के वीर से बलदेव कृष्ण के भाई और साण अर्थात बैल के भाई, इन दोनों का अर्थ निकल रहा है। ठीक है, तो अर्थात एक शब्द से 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। ठीक, अगला क्वेश्चन, श्लेष अलंकार होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार और उपयुक्त सबसे अलग। तो क्या होता है? या शब्दालंकार होता है। श्लेष अलंकार क्या होता है दोस्तों? शब्दालंकार होता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होए। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति, यमक, सी श्लेष और डी रूपक। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? यहाँ इसमें सी और डी दोनों अलंकार आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यमक भी देखने को मिल सकता है, श्लेष और रूपक 2 अलंकार इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके 2 के दोनों उत्तर सही हैं। और यह यूपीटीईटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीटीईटी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें 2 के दोनों ऑप्शन सी और डी यह सही माने गए हैं। क्या है? सही माने गए हैं। श्लेष एवं रूपक 2 अलंकार है इस दोहे में। श्याम का अर्थ प्रथम का जो है वह श्री कृष्ण और द्वितीय है सांवला। ठीक, अतः श्लेष अलंकार और रूपक अलंकार भी है। कहता है आरती
क्या कहा, आरती गांधी द्वारा संपादित पुस्तक बिहारी सतसई एक है, उसमें से यह रचना ली गई है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा क्या दोस्तों, सी और डी दोनों ऑप्शन हो जाएगा, श्लेष और रूपक दोनों अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यह 2018 में टीईटी में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में अलंकार होता है। रूपक, अनुप्रास, यमक और श्लेष। कौन सा अलंकार होता है, रूपक, अनुप्रास, यमक और श्लेष। तो कौन सा आपका सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें हो जाएगा आपका श्लेष अलंकार, कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में कौन सा अलंकार, श्लेष। ठीक, अगला क्वेश्चन, रावण सिर सरोज बनचारी चलि रघुवीर सिली मुखधारी। ठीक, रावण सिर सरोज बनचारी चलि रघुवीर सिली मुखधारी में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है श्लेष, बी है लाटानुप्रास, सी है वृत्यानुप्रास और डी है उपमा अलंकार। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। उपयुक्त चौपाई में श्लेष अलंकार है। चौपाई सिली मुख का अर्थ है बाण। पहला क्या है, बाण तथा भौरा। बाण तथा भौरा, शिल मुख के दो अर्थ निकल रहे हैं, बाण और भौरा। ठीक, इसीलिए यह कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार। अगला, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताएं। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीरु मंद मंद आवतु चल्यो कुंजर कुंज समीरु। ठीक, तो कौन सा अलंकार इसमें हो जाएगा दोस्तों, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक और श्लेष। ऑप्शन नंबर ए है उत्प्रेक्षा, ऑप्शन नंबर बी है रूपक, सी है यमक और डी है श्लेष। तो कौन सा अलंकार इसमें, श्लेष अलंकार, डी श्लेष अलंकार। दोस्तों यहाँ समीर के दो अर्थ है, पहला अर्थ है मदमस्त हाथी और दूसरा अर्थ है कुंज में प्रभावित मंद हवा, कुंज में प्रभावित मंद हवा। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजौ तरयौना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार है। अजौ तरयौना ही रहो श्रुति सेवत इक रंग में अलंकार है। कौन सा, ए है श्लेष, बी है रूपक, सी है उपमा और डी है उत्प्रेक्षा। ए श्लेष, बी रूपक, सी उपमा और डी उत्प्रेक्षा। तो कौन सा अलंकार इसमें हो जाएगा दोस्तों, श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। तरयौना के दो अर्थ हैं, पहला अर्थ है पार ना लगाना और दूसरा अर्थ है आभूषण विशेष। क्या है, एक आभूषण है जिसका जो पहना जाता है, तरयौना। ठीक है, और पहले का अर्थ है पार ना लगना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर हम शब्दा अलंकार से उदाहरण लेकर आपके सामने आएंगे। आज हमने आपको शब्दा अलंकार करा दिया है, कल हम आपको अर्थ अलंकार के कुछ उदाहरण लेके आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।